मनुष्य की तीव्र आकांक्षा है कि दूसरे उसे जाने और दूसरे उसे पहचाने। इस आकांक्षा का मौलिक कारण क्या है? मौलिक कारण है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता और स्वयं को नहीं पहचानता। ये गहरी कमी है और इस कमी को वो दूसरों से सम्मान पाकर, नाम पाकर, श्रेय पाकर भर लेना चाहता है। जो हमारे पास नहीं है वो हम दूसरों से उधार मांग लेना चाहते हैं। लेकिन कितने ही लोग जान लें और कितने ही लोग पहचान लें, जो अपने को ही नहीं पहचानता है, उसका जो गड्ढा है, जो कमी है, वो दूसरों के पहचान लेने से भर नहीं सकता। और जब मैं अपने को ही नहीं जानता तो मैं लोगों को भी क्या पहचानवा सकूंगा कि मैं कौन हूं। एक झूठ होगा, लेकिन अगर बहुत लोग उस झूठ को दोहराने लगे तो मुझे भी भरोसा आ जाएगा। हमारे सच और झूठ में बहुत फर्क नहीं होता। हमारे सच और झूठ में इतना ही फर्क होता है कि जिस झूठ पर हम भरोसा करते हैं वो हमारा सच हो जाता है। एडल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, और हिटलर ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। वो आदमी महत्वपूर्ण था। उसने लिखा है कि सत्य और असत्य में मैंने कोई ज्यादा फर्क नहीं पाया। असत्य को बार बार दोहराते रहो, धीरे धीरे सत्य हो जाता है। और ये वो अनुभव से कहा है। उसने खुद बहुत असत्य दोहराए और वो सत्य हो गए, और वो इतने सत्य हो गए कि दूसरों ने उन्हें सत्य माना। सो माना ही हिटलर भी उन पर भरोसा करने लगा। अगर आप एक झूठ लोगों से कहते रहें तो थोड़े दिन में आप भी भूल जाएंगे कि वो झूठ है। पुनरुक्ति विस्मरण बन जाती है। पुनरुक्ति बार बार दोहराने से सत्य की जन्मदात्री हो जाती है, उस सत्य की जो हमारा सत्य है। इसलिए हमारे सत्य में और झूठ में इतना ही फर्क होता है। झूठ कम दोहराया गया है और सत्य ज्यादा दोहराया गया झूठ है। इसीलिए पुराने झूठ बहुत सत्य मालूम पड़ते हैं, क्योंकि हजारों साल से आदमी उन्हें दोहरा रहा। नया सत्य भी झूठ मालूम पड़ता है, क्योंकि वो दोहराया नहीं गया, अभी नया है। तो हम पुराने झूठ को भी मान लें, नए सत्य को मानने की तैयारी नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए सत्य का एक ही अर्थ होता है, कितना दोहराया गया है। इसलिए हम पूछते हैं कि कोई शास्त्र कितना पुराना है। जितना पुराना उतना सत्य। इसलिए सभी धर्मों के लोग अपने शास्त्र को बहुत पुराना सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सिद्ध करे कि उतना पुराना नहीं है तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। वे चाहते हैं कि उनका धर्म ग्रंथ सबसे ज्यादा पुराना हो तो सबसे ज्यादा सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे मन में सत्य का यही अर्थ है, कितनी बार दोहराया गया। पुराना होगा तो ही ज्यादा दोहराया गया होगा। लेकिन असत्य को कोई हजारों साल तक दोहराए तो भी सत्य नहीं होता, और सत्य को शायद किसी ने एक बार भी ना कहा हो तो भी सत्य ही होता है। सत्य और असत्य में बुनियादी अंतर है, गुणात्मक अंतर है, कोई परिमाण के अंतर नहीं। लेकिन जैसा आदमी है उसके सभी सत्य दोहराए गए झूठ हैं। आप अपने संबंध में ही कुछ बातें दोहराते रहते हैं, लोग भी उनको दोहराने लगते हैं। भरोसा आ जाता है कि मैं ये हूं। ये भरोसा जिंदगी को व्यर्थ कर देता है। लाओ से इस सूत्र में कहता है, वे अपने को प्रकट नहीं करते
और इसलिए वे दीप्त बने रहते हैं। संत की परिभाषा है इस सूत्र में, लाओस से जिसे संत कहेगा उसकी, हम जिन्हें संत कहते हैं उनकी नहीं, क्योंकि हमारा संत भी दोहराया हुआ झूठ होता है। इसलिए हिंदू के संत को मुसलमान संत न मानेंगे, और मुसलमान के संत को हिंदू संत न मानेंगे, और जैन के संत को हिंदू संत नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे संत का भी अर्थ हमने किस झूठ को दोहराया है बहुत बार उस पर निर्भर है। लाओस से संतत्व की जो शुद्धता है, जो शुद्धतम संतत्व है, जो संतत्व का सत्य है, हिंदू मुसलमान ईसाई का नहीं, उसके संबंध में बात कर रहा है। वो कहता है वे अपने को प्रकट नहीं करते, प्रकट करने की जो आकांक्षा है, दूसरा मुझे जाने, ये अज्ञान से ही उपजती है। दूसरा मुझे पहचाने कि मैं कौन हूं, ये मेरे भीतर कोई घाव है, उसे छुपा लेने का उपाय है। और दूसरा जो स्वयं को नहीं जानता, वो मेरे संबंध में कुछ जानकर मेरे अज्ञान को मिटाने का कारण कैसे हो सकता है। संत अपने को प्रकट नहीं करते, इसका यह अर्थ नहीं है कि वे प्रकट नहीं हो जाते, लेकिन वो प्रकट हो जाना उनकी चेष्टा नहीं है, आकांक्षा नहीं है। सूफी फकीरों के संबंध में थोड़ी बात यहां समझ लेनी उपयोगी होगी। सूफी फकीर संसार छोड़कर भी नहीं जाते हैं, सिर्फ एक कारण से, इसलिए नहीं कि संसार छोड़ना व्यर्थ है, संसार छोड़कर भी पाया जा सकता है, शायद ज्यादा सरलता से भी पाया जा सकता है। लेकिन सूफी संत कहते हैं कि संसार छोड़ के जाओ तो लोगों को पता चल जाता है। और लोगों को पता चल जाए, ऐसा कुछ भी करना भीतर छिपी किसी गहरी वासना का परिणाम है। तो इतना भी क्या बताना कि हम छोड़कर जा रहे हैं। तो सूफी संत हो सकता है चम्हार हो, गांव में जूते बनाता हो, वो जूते ही बनाता रहेगा। उसका पड़ोसी भी हो सकता है कि न जानता हो कि पड़ोस में कोई ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, लेकिन दूर दूर से जानने वाले उसके पास आते रहेंगे। उनको भी वो जिज्ञासु की तरह स्वीकार नहीं करेगा, उनको भी वो जूता बनाने की कला सिखाने के लिए ही स्वीकार करेगा। प्रगट बाजार की दुनिया में वो जूता बनाने वाले का शिष्य होगा, रात के अंधेरे में एकांत में वो साधक होगा। और कई बार ऐसा होगा कि एक फकीर दूसरे फकीर के पास किसी को भेज देगा, वो 2-4 वर्ष तक उससे जूते बनवाता रहेगा, कपड़ा बनवाता रहेगा, 2-4 वर्ष तक उससे पूछेगा ही नहीं कि तुम आए किस लिए थे। 2-4 वर्ष चुपचाप वो आदमी जूता बनाता है, चटाई बुनता है, कपड़ा सीता है, जो उसका गुरु कह देता है वो दिन भर करता रहता है। 2-4 साल बाद वो संत उसे भीतरी जगत में प्रवेश करवाता है। क्यों इतनी 4 साल तक प्रतीक्षा क्या थी? सूफी कहते हैं कि जो जल्दी ये भी प्रकट करता हो कि मैं साधना करने आया हूं, उसकी प्रकट करने की वासना प्रबल है, और ऐसा आदमी सत्य को नहीं खोज पाएगा। ऐसा आदमी मैं सत्य खोज रहा हूं, इसके प्रचार में ज्यादा उत्सुक होगा, सत्य को खोजने में कम। ऐसा आदमी मैं साधु हूं, ऐसा दूसरे लोग जान ले, इसमें ज्यादा उत्सुक होगा, बजाय इसके कि साधु हो जाए। सूफी फकीर हसन अपने शिष्यों से पूछता था, तुम सन्यासी होने आए हो या सन्यासी बनने? तुम धार्मिक होना चाहते हो या धार्मिक बनना?
और वो कहता दूसरा काम सरल है। अगर धार्मिक बनना है, साधु बनना है, महात्मा बनना है, बहुत सरल काम है और उसके लिए मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं। थोड़े से प्रचार और विज्ञापन की कला आनी चाहिए। धार्मिक बनना है तो लंबी यात्रा है और उसका पहला सूत्र है कि प्रकट करने की भूल मत करना। क्यों ये प्रकट करने के लिए इतनी बड़ी भूल समझने का कारण क्या है? आदमी के हाथ में एक कदम उठाना है, फिर दूसरा कदम अनिवार्य हो जाता है, फिर तीसरा कदम अनिवार्य हो जाता है। जिब्रान ने लिखा है कि एक फकीर गांव-गांव घूमता था और कहता था जिसे प्रभु के पास चलना हो मेरे पीछे आ जाए। कई लोगों ने कहा बड़ी आकांक्षा होती है तुम्हारे पीछे आने की, लेकिन अभी बहुत काम संसार में बाकी है। किसी की लड़की बड़ी है और विवाह करना है, और किसी के बच्चे अभी छोटे हैं, मासूम हैं, थोड़े बड़े हो जाएं, संभल जाएं, और किसी ने अभी अभी दुकान जमाई है, और किसी ने अभी अभी खेत में दाने डाले हैं, फसल कट जाए। ऐसे हजार काम थे। वो फकीर गांव-गांव चिल्लाता कि जिसको ईश्वर के पास चलना हो मेरे पास आ जाए, मैं ईश्वर का रास्ता जानता हूं। गांव में लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। एक गांव में बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, एक आदमी उसके पीछे चलने को राजी हो गए। फकीर मुसीबत में पड़ा, क्योंकि वो आदमी 2-4 दिन में उसको पूछता कि कितनी देर और, कहां है रास्ता। उस फकीर ने उसको कठिन से कठिन काम बताया, लेकिन वो भी आदमी जिद्दी था। वो सब काम पूरा करके खड़ा हो जाए और बोले कहे और रास्ता, विधि, मार्ग। 6 साल हो गए, फकीर सूख के हड्डी हड्डी हो गया इस आदमी की वजह से, क्योंकि वो 24 घंटे एक तनाव हो गया, रात सोने न दे, दिन जागने न दे, और उसकी मौजूदगी भी भारी होने लगी। आखिर एक दिन फकीर उसके पैरों में पड़ गया और कहा मुझे माफ कर दे, तेरी वजह से मैं भी रास्ता भूल गया और मुझसे गलती हो गई, अब मैं किसी को ना कहूंगा। ये जो आदमी है जो कह रहा था कि मैं रास्ता जानता हूं, इसे कोई रास्ता पता नहीं है, लेकिन मैं रास्ता जानता हूं ऐसा भी लोग माने, इसमें भी बड़ा सुख है। और न कभी कोई पीछा करने आता है, इसलिए न कभी कोई परीक्षा होती। जिन्हें आप संत कहते हैं उनमें से 100 में से 99 एकदम पानी में डूब जाएं, अगर आप उनके पीछे चलने को राजी हो जाएं। आप कभी पीछे चलते नहीं, वो नेता बने रहते हैं, क्योंकि बिना अनुयायी के नेता बना रहना बड़ी सरल बात है। और धीरे धीरे उन्हें भी भरोसा आ जाता है कि वो जानते हैं। जब आपकी आंखों में चमक आती है और आपको लगता है कि हां ये आदमी जानता है, तो उस आदमी को भी तृप्ति होती। हम एक दूसरे का उपयोग दर्पण की भांति करते हैं, अपनी शक्ल दूसरे में देख लेते हैं। ये जो प्रकट करने की वृत्ति है, वो जिस अहंकार से जन्मती है, वो अहंकार बाधा है। संत अगर प्रकट हो जाएं, दूसरी बात है। कोई उन्हें खोज ले, जान ले, पहचान ले, दूसरी बात है। लेकिन वो जो गहन वासना है कि दूसरा मुझे जाने, वो संतत्व का हिस्सा नहीं है। दूसरा मुझे जाने, ये सांसारिक मन की वृत्ति है। मैं स्वयं को जानूं, ये धार्मिक मन की वृत्ति है। कोई मुझे न जाने, अकेला मैं ही अपने को जान लूं, ये धार्मिक खोज है। मैं अपने को जानूं न जानूं, सारा संसार मुझे जान ले। ऐसा न हो कि एक आध आदमी ऐसा भी रह जाए जो मुझे जाने बिना रह जाए। ये सांसारिक मन की वृत्ति है।